नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। देखिए, हम बिदड़ा के सर्वोदय ट्रस्ट में हैं और बहुत सारे वीडियो आप हमारे देख चुके हैं। आज हम यहाँ के जो चेयरमैन हैं, ट्रस्टी साहब हैं, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? अभी हम बेदरा सर्वोदय ट्रस्ट संचालित के.एम. पटेल आरोग्य धाम के रतनवीर नेचर क्योर सेंटर में बैठे हुए हैं। सर, ये कब से स्टार्ट हुआ है और किसने स्टार्ट किया? देखिए, ये ट्रस्ट जो के.एम. पटेल आरोग्य धाम है वो 1972 में इस्टाब्लिश हुआ था। वो श्री के.एम. पटेल जो रिश्ते में मेरे नाना जी लगते हैं, उन्होंने शुरू किया था उनके 6 साथियों के साथ। और उनका मकसद यही था कि यहाँ पे उस वक्त के टाइम में जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं उनका लोगों के पास जो ज़रिया नहीं था, कहीं गाँव में मिल नहीं पाती थी, तो बाहर से डॉक्टर लाके कैंप्स करके यहाँ पर मेनली जैसे आई कैंप लगा के, मेडिकल कैंप, जनरल मेडिकल चेकअप कैंप्स वगैरह लगा के उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया। और उनका आगे चल के यही विजन था कि यहाँ पर इस गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल हो जो बेसिकली आई, जनरल, डेंटल, गायनेक वगैरह डिपार्टमेंट खोल के लोगों की सेवा की जाए। सर, ये क्या आपने जितने भी दोस्तों ने शुरू किया था, तो क्या अपने पॉकेट मनी से, अपने पैसे से एफर्ट लेकर उन्होंने स्टार्ट किया था? या शुरू में सभी अपने जो साथी थे उनके साथ यही अंडरस्टैंडिंग थी। वो सारे बॉम्बे में रहने वाले थे और उनको अपने वतन के साथ, अपनी ज़मीन के साथ बहुत जुड़ाव था, तो उन्होंने अपने पैसे डाल के ये शुरू किया और कैंप्स ऑर्गेनाइज 1974 से बिगिनिंग से शुरू किया उन्होंने। तो सर, लैंड था उनके पास में? नहीं, लैंड हमने, ये हॉस्पिटल का लैंड तो बाद में आया। जब मेरे नाना जी का डेथ हुआ तो मेरे पिताजी जो बॉम्बे में बिजनेस करते थे और मेरी माँ जो अकेली बेटी थी मेरे नाना जी की, इसलिए दूसरे ट्रस्टीज़ ने मेरे पिताजी को बोला कि आप हमारे साथ जुड़िए और नाना जी का जो सपना था बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट के अंडर एक अच्छा सा हॉस्पिटल बने, वो हम पूरा करते हैं। तो 1978 में उन्होंने मेरे पिताजी श्री लक्ष्मीचंद रामबिया को ज्वाइन किया, जिनका निक नेम, पॉपुलर नेम बच्चू भाई था जी। तो उन्होंने यहाँ पर शुरू किया आना। और हमारी मौसी की ज़मीन थी 10 एकड़, वो उन्होंने दान में ली 10 एकड़ इस हॉस्पिटल बनाने के लिए। और उसके बाद ये 1980 में इस हॉस्पिटल का नींव रखा गया, जो कि 1983 एंड तक रेडी हो गया, जिसमें कि शुरू में पहले एलोपैथी हॉस्पिटल, डॉक्टर क्वार्टर्स थे, लैब थी पैथोलॉजिकल, एक्सरे एंड सोनोग्राफी डिपार्टमेंट था, डेंटल डिपार्टमेंट था, आई डिपार्टमेंट था और जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट था, जिसमें वो शुरू किया गया 1984 से ये कार्यान्वित हो गया। जी सर, अब आपके पिताजी तो इस संसार से कूच कर गए हैं, तो अभी आप कहीं ना कहीं उनको मिस करते हैं कि कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि पापा होते तो काश मैं ये सलाह लेता, पापा होते तो, ऐसा महसूस करते हैं? डेफिनेटली उन्होंने जो भी किया, बॉम्बे का सारा बिजनेस छोड़ दिया। हम तो जब पढ़ते थे, वो जब इधर आए उन्होंने शुरू किया सब काम करना और फंड इकट्ठा करना था, डोनेशंस भी अच्छे मिले और उन्होंने अपनी गुडविल के ज़रिए, अपनी ईमानदारी के ज़रिए एक कर्मयोगी की तरह उन्होंने सारा ये स्ट्रक्चर खड़ा किया। डेफिनेटली हम जब पढ़ते थे तब वो आते थे, बॉम्बे भी आते थे, आधा टाइम बिजनेस देखते थे, आधा टाइम हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ के लिए वो अपना फंड कलेक्ट करना या प्लानिंग करना या जो भी करना करते थे। सो 1990 में वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए फुल टाइम। लेकिन उसके बीच में भी 80 और 90 के दौरान, 84 और 90 के दौरान भी वो ज़्यादा टाइम इधर ही रहते थे। तो क्या आप अकेले बच्चे हैं अपने मम्मी पापा के? नहीं, मेरा एक भाई भी है। अच्छा जी। तो हम दोनों मतलब फिर बिजनेस संभालने लग गए और उसके बाद पिताजी फुल टाइम शिफ्ट हो गए। और उस दौरान में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ट्रस्ट की बड़ी, कैंप्स भी बड़े होने लग गए, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने लग गए, एनआरआई लोग जुड़े कैंप्स के ज़रिए और सुविधाएं बढ़ाई गई इस हॉस्पिटल में। उसके बाद इन्होंने सोचा कि बॉम्बे में भी एक हॉस्पिटल हो, तो सेम ट्रस्ट के बैनर के अंडर उधर भी
एक हॉस्पिटल 1994 में मारू हॉस्पिटल परेल में अपने ही यहाँ के बिदड़ा के ही एक मारू परिवार के डोनेशन के ज़रिए और दूसरे लोगों के डोनेशन के ज़रिए बिदड़ा में से और बाहर से जमा करके उन्होंने परेल में एक हॉस्पिटल बनाया जो बेसिकली डे केयर हॉस्पिटल है, बट उसमें सारे डॉक्टर्स, विजिटिंग डॉक्टर्स आते हैं और बेसिकली सिंपल ऑपरेशंस भी होते हैं, एडमिशन्स भी होते हैं, लेकिन एक अच्छा सा कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ के लिए और बॉम्बे के साथ कनेक्ट होता है। तो सर वो एलोपैथिक हॉस्पिटल है? वो एलोपैथिक और हॉस्पिटल नेचुरोपैथी का कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्या आपके ब्रदर भी आपके साथ में सेवा में हैं? हाँ जी। अच्छा। मैं बेसिकली 2006 और 7 के दौरान जब डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बनाना है, तब एज ए डायरेक्टर 2007 में ज्वाइन हुआ। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2001 में कच्छ में एक ज़बरदस्त भूकंप आया था। उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में जो के.एम. पटेल आरोग्यधाम स्थित एलोपैथी डिपार्टमेंट है, उसमें पूरे कच्छ से करीबन 30,000 पेशेंट्स आए थे। ये लोग जो आए थे वो काफ़ी मतलब बुरी हालत में थी। कच्छ में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में, भूज में, गांधीधाम में सारा तहस नहस हो गया था भूकंप के दौरान। तो 2001 में काफ़ी सारी सेवाएं दी गई यहाँ पर, क्योंकि लकीली इस हॉस्पिटल में कुछ नुकसान नहीं हुआ और बाहर से बाय फ्लाइट नेक्स्ट डे टीम्स आ गई और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी सेवाएं दी और इवेंचुअली 2004 में ये जया रिहैब एंड फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया गया। हेमंत जी, आपने बोला है कि कैंप लगते हैं, तो अभी हमने सुना है जनवरी में कुछ कैंप लगता है, उसके बारे में लास्ट में हमें बताएं। जनवरी में एक मेगा मेडिकल कैंप लगता है जो स्केल अप होते होते बहुत ही बड़े पैमाने पे 3 से 4 हफ्ते का कैंप होता है, जिसमें सारे के सारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो कि बॉम्बे से जल्दी आते हैं। और यहाँ पर अभी हमारा टाइप यूरोलॉजी का नडियाद से भी है, दूसरे सायन हॉस्पिटल के हैं मुंबई के, और के.एम. हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आते हैं। और इसकी खासियत ये है कि हमारे साथ जो एनआरआई फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसके लीडर जैसे श्री विजय छेड़ा है जो आज हमारी हॉस्पिटल में चेयरमैन हैं, वो अपने एनआरआई साथियों के द्वारा एकत्रित किए गए फंड्स लेके आते हैं और कैंप्स के लिए वो सारा फंड यूज़ होता है। प्लस हमारे लोकल मुंबई से और इंडिया में से भी काफ़ी फंड्स आते हैं, जो हम पूरा मेडिकल कैंप, मेगा मेडिकल कैंप जनवरी का टोटली फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, जहाँ पर रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा पेशेंट्स के लिए और उनके साथ रहने वाले के लिए, और सर्जिकल वर्क होता है, डॉक्टर्स आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, सब लोगों का यहाँ पर आना रहता है और बहुत अच्छी तरह से वो कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेमंत जी, लास्ट सवाल ये है कि क्या हमें गवर्नमेंट की ऐड हम लेते हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट की बिल्कुल एड नहीं लेते हैं। मैं बता रहा था मेरा जुड़ाव कब हुआ इस हॉस्पिटल में। 2007 में जब ये नेचुरोपैथी का प्लान बन रहा था, तब मैंने बोला कि भविष्य में ये हॉस्पिटल के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जहाँ हमारे हेल्थ एंड वेलनेस जो सर्विसेज हैं वो समाज के ऊपर वाले तबके के लोगों के लिए भी बनना चाहिए। तो हमने वो बोला कि ऐसी एक सुविधा बनाई जाए जिससे कि यहाँ पर अच्छे बैकग्राउंड वाले लोग भी आए और उनकी हेल्थ और उनके बेसिकली प्रिवेंशन के लिए हेल्थ, रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन और उनकी हेल्थ बनाने के लिए नेचुरोपैथी का माध्यम है जो बहुत ही कारगर है। उसके लिए हमें एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधा हो, जिसमें ऑल्टरनेट हेल्थ मेडिसिन का भी समावेश हो जाए। आपने इतने विस्तार से हमें बताया, उम्मीद है हमारे दर्शक पूरा इस नेचुर केयर के बारे में जान गए होंगे। हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर का पिटारा आपको धन्यवाद करता है। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे और फिर इस वादे के साथ कि आप अपना कीमती समय हमें फिर देंगे, ताकि हमारे दर्शक
पूरी तरह से इस संस्थान के बारे में जान सके और यहाँ पर अपनी सेवाएं ले सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।